मेरा नाम नसीबुल्लाह है और हम एंटिटीज के एक सीरीज़ लेक्चर्स को लेके चला रहे हैं। इस सीरीज़ का हमारे पास डिस्टेंस हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है और इस दौरान आपके पास जितने भी एंटिटीज लेवल के एमसीक्यूज थे वो आपको कराए जा चुके हैं। उसके बाद फिर हमने स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर बात करनी स्टार्ट कर दी। स्पीड और वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी के टाइप्स, वेलोसिटी के टाइप्स में आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट वेलोसिटी जिसके ऊपर हमारा पूरा लेक्चर अपलोड हो चुका है, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर आपने बात कर ली, राइट। तो इस दौरान हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के कुछ पास पेपर क्वेश्चंस हमने करने हैं। इस पूरे लेक्चर में हमने एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी के मतलब जितने भी पास पेपर के क्वेश्चंस हैं वो हमने करने हैं। ज़रा मैं आपको, अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा, यानी एवरेज वेलोसिटी वाला लेक्चर नहीं देखा, उससे भी पिछला लेक्चर आपने वेलोसिटी और स्पीड के बीच में जो फ़र्क है उसकी तमाम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो आप फिल फॉर इसी वक्त वीडियो बंद करके पहले वो लेक्चर अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि जब तक आप वो लेक्चर्स देखेंगे नहीं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले। ठीक है, तो ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एवरेज वेलोसिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ, राइट। तो चले आते हैं हमारे पास क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ आने से पहले मैं ज़रा आपको एवरेज स्पीड और वेलोसिटी की मुकम्मल जो फार्मूले हमने लिखे हुए थे वो मैं आपको जल्दी जल्दी लिखवा देता हूँ। ठीक, हमारे पास यहाँ पर वो फार्मूले आ जाएंगे आपके पास। देखिए, मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिखवा रहा हूँ। एवरेज स्पीड क्या था? एवरेज स्पीड का मतलब था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर हमारे पास दो इंटरवल्स है तो डिस्टेंस क्या होगा? s1 प्लस s2, और इस दौरान जो टाइम लगेगा वो t1 प्लस t2 होगा। फिर इस दौरान हमने तीन केसेस पढ़े थे एवरेज। अगर हमारे पास डिस्टेंस दोनों पाथ के लिए इक्वल है और टाइम इक्वल नहीं है तो इस दौरान फार्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड का फार्मूला आपके पास क्या आया था? 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस तब था जब s1 s2 के इक्वल नहीं हो, यानी डिस्टेंस इक्वल नहीं हो और t1 इक्वल होगा t2 के, तो आपके पास फिर एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या था? एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला ये था आपके पास क्या था? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला। और अगर डिस्टेंस s1 s2 भी इक्वल ना हो और t1 t2 के भी इक्वल ना हो तो फिर इसका जो जनरल फार्मूला यही आपके पास यूज होगा। आपके पास वो क्या बनेगा? s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई t1 इंटू प्लस t2। समझ रहे बात? अब ये फार्मूले कहाँ से आए? ये तमाम फार्मूले कहाँ से आए? s1 s2 के इक्वल है, t1 t2 के इक्वल नहीं। s1 s2 के इक्वल नहीं है, t1 t2 के इक्वल है। s1 s2 के इक्वल नहीं है, t1 t2 के भी इक्वल नहीं। इन तमाम बातों का मतलब क्या है? इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो बंद करके पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको तमाम ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक आदमी स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है फॉर हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। हाफ जो डिस्टेंस वो कवर करेगा उसकी वेलोसिटी v1 होगी, एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2। और जो रिमेनिंग हाफ वाला डिस्टेंस बचा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v2 होगी। इस दौरान उस बॉडी की एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? इस दौरान दोनों बातें आप कह सकते हैं, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि एक स्ट्रेट लाइन पर वेलोसिटी और स्पीड का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, कैसे होता है? पिछला लेक्चर देखिए। अब हमने अंडरस्टैंड ये करना है कि भाई ये केस कौन सा है, मतलब इन तीनों में से कौन सा फार्मूला आपके पास यूज होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन यूज नहीं है, यानी मतलब हमने कोई सोल्यूशन, कोई डेटा पुट नहीं करना, हमें बस ये डिसाइड करना है कि ये केस कौन सा है, इन तीनों केसेस में से ये कौन सा केस। तो मैं यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर हाफ द डिस्टेंस। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, देखिएगा जरा गौर से, सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं अभी हम। एक स्ट्रेट लाइन आपके पास, ये आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, समझ रहे बात? हाफ द डिस्टेंस, इस स्ट्रेट लाइन में जो आपके पास टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस को बिल्कुल मैं एस कह देता हूँ, समझ रहे बात? इस स्ट्रेट लाइन पर जो हाफ डिस्टेंस, ये हाफ हुआ ना, हाफ डिस्टेंस ये हुआ और हाफ डिस्टेंस ये हुआ, समझ रहे बात? तो क्या कह रहे हैं? हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। ये जो हाफ वाला डिस्टेंस है ये वो किस वेलोसिटी के साथ तय करेगा? v1 वेलोसिटी के साथ। एंड
द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, जो रिमेनिंग हाफ वाला डिस्टेंस है उसको वेलोसिटी v2 के साथ ये कवर करेगा। तो कह रहे कि बताए एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भाई अगर ये आपके पास s1 है, यानी ये वाला डिस्टेंस s1 है और ये वाला डिस्टेंस आपके पास s2 है, तो आपको क्या समझ आ रहा है? मुझे तो बड़ा क्लियर समझ आ रहा है कि s1 s2 के इक्वल है कि नहीं इक्वल। तो जहाँ s1 s2 के इक्वल होगा, समझ रहा है। बाकी मुझे टाइम नहीं किया गया, मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है। इन लोगों ने आपको बस सिर्फ आपको डिस्टेंस का बता दिया कि ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो s1 जब s2 के इक्वल होगा तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा? एवरेज स्पीड के लिए आपके पास फार्मूला यही है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये वाला फार्मूला आपके पास यूज होगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ही इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आपके पास फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होने जा रहा है। अगर इक्वल टाइम की बात कही गई थी, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इंशाल्लाह, अगर इक्वल टाइम की बात कही गई तो फिर ये वाला फार्मूला, अगर इक्वल डिस्टेंस की बात कही थी तो ये वाला फार्मूला, ना टाइम इक्वल ना डिस्टेंस इक्वल फिर ये वाला फार्मूला। समझ रहे बात? ये डिसाइड करना सबसे लाजमी है कि किस मौके पर कौन सा फार्मूला यूज होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए फिजिक्स इंतहाई आसान कर देती है। बस इसका ऑप्शन आपके क्या होगा ढूंढिएगा, आपके पास कौन सा ऑप्शन है। आपके पास इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आया? ये वाला ऑप्शन, ये आपका डी ऑप्शन सही है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मुझे चुन के इस डेटा की ज़रूरत है इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं इसका सोल्यूशन मिटा देता हूँ और आपको यहाँ पर फोकस रखना है। इस दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन इधर लिखता हूँ, इस दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास यहीं पर लिख लेता हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ये बस सिर्फ डिसाइड करने वाला फैक्टर था, क्वेश्चन था कि आपको ये पता करना था कि कौन सा फार्मूला आपके पास यूज होने जा रहा है। देखिए अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसको क्वेश्चन नंबर 1 किया जाता है, इसको क्वेश्चन नंबर 2, और मैं कहूँगा यहाँ सोल्यूशन है किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, एक कार है जो ट्रेवल कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। देखिए मैं क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके कि इसको डिसाइड करके उसका सोल्यूशन निकाल लूंगा। A car travels from A to B at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। एक कार पॉइंट ए से बी की तरफ चलता है किस स्पीड के साथ? 20 किलोमीटर पर आवर के साथ। समझ रहे बात? दोबारा आइए देखिए। एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और वापस रिटर्न करता है। रिटर्न का मतलब क्या है? वापस बी से ए की तरफ चलता है, वापस बी से ए की तरफ चलता है किस स्पीड के साथ? किस स्पीड के साथ? 30 किलोमीटर पर आवर के साथ। समझ गए बात? ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम द होल जर्नी, इस तमाम सफर के दौरान कार की एवरेज स्पीड कितनी है? ये तो क्वेश्चन वैसे फर्स्ट पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है ना, लेकिन मैं इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी ऐड कर देता हूँ। मुझे दो आंसर चाहिए। इस कार की एवरेज स्पीड कितनी है, इस कार की एवरेज वेलोसिटी कितनी, ये अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ ताकि अगर आपसे इसकी वेलोसिटी के मुताबिक पूछा जाए तब आप क्या करें, ठीक है। देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, क्वेश्चन तो अंडरस्टैंड हो गया। कार ए से बी की तरफ आता है, वापस बी से ए की तरफ चलता है, 30 के साथ आता है 20 किलोमीटर पर आवर के साथ। इस दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितनी? तो मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि एवरेज स्पीड के लिए तो हमारे पास 3 फार्मूले हैं इसी के, ये वाला, ये और ये वाला। लेकिन अब ये डिसाइड करने का वक्त है कि इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज होगा, ठीक है। मैं ज़रा गौर से देखिएगा, ए से लेकर के जब बी तक आ रहा था, ठीक है, और बी से जब वापस ए की तरफ जा रहा था, बिलफर्ज ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं S1 कहूँगा, कुछ समझ रहे हो, और बी से वापस ए तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं
S2 कहूँगा। तो क्या ए से बी तक का जितना डिस्टेंस है, बी से ए तक का डिस्टेंस, ये एक दूसरे के इक्वल है क्या? नहीं है, बिल्कुल है ना। इसका मतलब है जहाँ डिस्टेंसेस इक्वल हैं वहाँ वाला ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो ये फार्मूला स्पीड का क्या है? 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। समझ गए? ये मुझे यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा जहाँ टाइम इक्वल होगा, कैसे होगा वो स्टेटमेंट को समझने के बाद ये चीज़ इंशाल्लाह करा देता हूँ। ठीक, अब सबसे पहले आप देखो 2v1 कितना है, बस बाकी सारा बाकी तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे प्लस माइनस वाली केसेस है भाई, ये तो कुछ है ही नहीं मुश्किल ना। अब क्या करें, v1 कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय v2 कितना है 30 डिवाइडेड बाय v1 कितना है v1, ये देखो इस खुदा के लिए इसको s1 मत कहो भाई, ये स्पीड है, स्पीड क्या है v1 और ये क्या है v2 है। समझ रहे? ये सिर्फ मैंने डिस्टेंस के लिए आपको बताया कि डिस्टेंस उसका सेम, उसका स्पीड डिफरेंट है। समझ रहे? आप अभी कहेंगे 20 प्लस 30, देखें क्या निकलेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आपके पास क्या बने 2 2 4 40 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 क्या बने 50 आपके पास आ गया। समझ रहे? अब क्या कहें, 0 0 के साथ कैंसिल हो गया। अब क्या कहेंगे, ये 5 1 5 5 8 कितना 40, 8 3 कितना 24। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड 8 3 24, और स्पीड का यूनिट क्या दिया गया था किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर इसका ऑप्शन है। अब देख एवरेज स्पीड में कौन सा है, ये देख आपके पास 24 किलोमीटर पर हावर आपके पास आ गया। समझ गए? एक बार फिर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में भी ऑप्शन दिया जा सकता है, तो आप सिंपल क्या करो कि वैल्यू पुट करो 1000 और पर हावर मीन्स 3600 सेकेंड, तो फिर इन दोनों की कटौती कर लो, वो मीटर पर सेकंड में भी चेंज हो जाएगा। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी फिर मैं वहाँ इंशाल्लाह आपको करा देता हूँ। मैं ज़रा वीडियो की लेंथ की भी फिक्र है, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, वो अपलोड करने में थोड़े से मसाइल आ गए। अच्छा, अब मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखवाया था, मैंने आपसे कहा कि ये भाई कह देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन कौन सा है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। देखें, एवरेज वेलोसिटी के लिए फिर मुझे आपको बार बार एक बात बतानी पड़ती है कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना आया, जब इनिशियल ए से स्टार्ट किया था वापस ए पे पहुंच गया, तो इसका मतलब है इनिशियल पॉइंट फाइनल के इक्वल है ना। तो जहाँ इनिशियल पॉइंट फाइनल के इक्वल होगा वहाँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो ये आपके पास कितना है 0 डिवाइडेड बाई टाइम, जो भी हो मुझे उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उसके लिए भी निकाल सकता हूँ, कोई मसला नहीं। मुझे स्पीड पता है, वेलोसिटी पता है, तो मैं टाइम t1 भी निकाल सकता हूँ, और टाइम s2 v2 गिवन है ना, तो टाइम t2 भी निकाल सकता हूँ बाई यूजिंग स्पीड फार्मूला। वो हमें गिवन मतलब उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं टाइम में इंटरेस्टेड ही नहीं। मैं कहूँगा भाई जितना भी टाइम लगेगा वो t टाइम है। तो 0 डिवाइडेड बाई t कितना है, 0 है। और फिर वही बात आपके पास हो गई कि जब आप वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न कर जाते हो तो हमेशा आपकी एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी हमेशा किसकी इक्वल होती है, 0 की इक्वल होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इस तर्ज के और 3-4 न्यूमेरिकल्स आपको करा देता हूँ इंशाल्लाह, फिर आपको मजीद ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चले मेरे भाई। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसके इन क्वेश्चंस के इतने बड़े स्टेटमेंट को देख के आपको डरना नहीं चाहिए। स्टेटमेंट जितना भी बड़ा हो, हमने स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ समझना यह है कि हमसे कौन से केस के मुताबिक बात हो रही है। ठीक है, और वो ऐसे सिंपल तरीके से आपके सामने नहीं रखेंगे, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा स्टेटमेंट के हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करके। राइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। ठीक है, तो ये इसमें एवरेज स्पीड वेलोसिटी दोनों पूछी गई है, और इसमें सिर्फ एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ मैं इस दौरान जो भी आपको क्वेश्चन कराता हूँ मैं टफ से टफ क्वेश्चन करा दूँ आपको। ठीक है, जब आप टफ से टफ क्वेश्चन करने के अहल हो जाएंगे राइट, तो फिर आपके लिए ये इजी और सेमी हार्ड टाइप क्वेश्चन कुछ फिर मुश्किल ही नहीं करेगी। समझ रहे बात। आइए फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन इधर लिखता हूँ।
यानी ये इधर मैं कहूँगा ये सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का इधर लिख लेंगे, राइट। देखो पहले क्या है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ ट्रेन टेक्स 1 आवर टू गो फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर। समझ रहे, यहाँ तक क्या समझा? एक ट्रेन है जो एक स्टेशन से, समझ ले उस स्टेशन का नाम ए है, कहाँ जाता है? बी स्टेशन की तरफ। कितने टाइम? कितने टाइम? 1 घंटे। कितने टाइम? 1 आवर। ठीक है, समझ आया? उसके बाद ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट हाफ आवर। इस बात से क्या समझे आप? ये कह रहा है कि पहले आधे घंटे के लिए, पहले आधे घंटे, यानी मैं इस 1 आवर टाइम है ना, इसको मैं हाफ कर दूंगा, तो ये भी आपके पास हाफ आवर है और ये भी आपके पास हाफ आवर। समझ रहे बात? तो क्या पूछ रहा है कि ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट हाफ आवर, पहले आधे घंटे के लिए वो 30 किलोमीटर पर आवर के साथ चल रहा है। यानी मैं कहूँगा इसकी स्पीड तब कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। समझ आई बात? एंड एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर, जो नेक्स्ट टाइम बचा हाफ आवर, ठीक, उसमें वो कितने स्पीड के साथ चलेगी? वो ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर के साथ। पहले हाफ आवर में वो 30 किलोमीटर पर आवर के साथ वो ट्रेन चल रही थी और दूसरे हाफ आवर में वो 50 किलोमीटर पर आवर के साथ चल रही। क्या पूछ रहे हैं? द एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड निकाल। लेकिन मुझे एवरेज स्पीड निकालने से पहले ये डिसाइड करना है कि इन तीनों फार्मूलों में से एवरेज स्पीड का कौन सा फार्मूला यूज होगा, मुझे ये डिसाइड करना है। तो इसके लिए मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि बिलफर्स ये जो टाइम मुझे दिया गया, इसको मैं क्या नाम देता हूँ? T1। समझ रहे? ये जो टाइम मुझे दिया गया, इस टाइम को क्या नाम दूँ? T2। क्या समझ रहे हो आप कि ये टाइम T1 टाइम T2 के इक्वल है क्या नहीं? समझ रहे हैं? ये टाइम T1 भी हाफ आवर है और टाइम T2 भी। जब टाइम इक्वल होगा तो फार्मूला कौन सा यूज होगा? टाइम जब इक्वल होगा तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक। बेशक हमें डिस्टेंस बताया नहीं गया ना, उसमें हमें इंटरेस्ट है। देखो डिस्टेंस एक तरह से आपको पता चल रहा है, 30 किलोमीटर ये है और ये 50 किलोमीटर। अंदाजा हो रहा है कि डिस्टेंस चेंज है, यानी ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये 1 घंटे में 50। तो डिस्टेंस चेंज है और टाइम सेम, बस आपने वो सेम चीज़ निकालनी है, ठीक। मुझे इससे पता चल गया कि यहाँ पर इनका टाइम सेम है, तो मुझे सेम टाइम वाला फार्मूला यूज करना है। और फार्मूला क्या है? V1 + V2 डिवाइडेड बाई 2। फार्मूला क्या होगा? V1 + V2 डिवाइडेड बाई 2। V1 कितना है? V1 कितना है? ये V1 है ना, जो टाइम T1 का स्पीड होगा वो V1 होगा और ये T2 है तो इसका स्पीड क्या होगा? V2 होगा। समझ गए? अब क्या करेंगे आप? V1 कितना आ रहा है? 30, बीच में क्या लगाएंगे? प्लस ये कितना है? 50 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 2। ये कितना बने? 30 + 50 is 80 डिवाइडेड बाई 2। 80 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनता है? 40। 40 क्या? 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है आपके पास? ये मेरे पास मेरा ऑप्शन सी नंबर सही, ठीक। आप स्टेटमेंट को पढ़ करके अंडरस्टैंड कीजिएगा कि भाई साहब टाइम सेम दिया गया है कि डिस्टेंस सेम दिया गया, और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर उसके मुताबिक वो वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। पहले दो इक्वेशंस जो हमारे पास थी वो सेम डिस्टेंस पर थी, थर्ड वाला किस पर है? सेम टाइम पर है। अब फोर्थ वाला देखिए कि वो चीज़ के ऊपर। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वक्त वीडियो पास करके इस फोर्थ वाले को डिसाइड करें कि किसके ऊपर है, ठीक। चले फोर्थ वाला में आपने ज़रूर ट्राई किया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करके दे देता हूँ। यही सोल्यूशन लिखता हूँ। इसका सोल्यूशन क्या होगा इसका? मैं यहाँ पर कहूँगा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फिर मुझे क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। वही क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा देखिएगा। अ बॉडी कवर्स 4 मीटर,
कितना मीटर? देखो पहले मैं एनिमेशन का सहारा लूंगा, जो कुछ भी वो मुझे बताएंगे मैं इधर लिखूंगा ताकि मुझे अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन सा केस कब यूज करना है आपको, राइट? क्या कह रहा है? अ बॉडी कवर्स 4 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, एक बॉडी कवर करती है 4 मीटर, कितने मीटर? 4 मीटर, किस एक्सिस की तरफ? एक्स एक्सिस की। फिर वो क्या कह रहा है? इन अ सेकेंड, इन अ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर 4 मीटर हुआ, एक सेकेंड, समझ रहे बात? फिर उसके बाद कहाँ कहाँ जाते हैं आप? फिर ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की देख क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड देन कवर्स 3 मीटर अलोंग वाई एक्सिस इन द नेक्स्ट सेकेंड, यानी सेम एक सेकेंड बाद वो 3 मीटर को कवर करता है एक सेकेंड, किस एक्सिस में? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में 4 मीटर 1 सेकेंड, वाई एक्सिस में 3 मीटर इन 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन हो गया, समझ रहे बात? अब वो क्या कह रहा है? इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी रेस्पेक्टिवली आर, इन दोनों की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? यानी जो पहला ऑप्शन है ये स्पीड का है और ये वेलोसिटी का है, स्पीड वेलोसिटी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक। अब आप थोड़ा सा डायग्राम से डर रहे हो कि पता नहीं समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है हमारे साथ, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। अब आप डिसाइड करो कौन सा इक्वेशन इधर यूज होने जा रहा है, कौन सा इक्वेशन इधर होने जा रहा है। आप कहेंगे सर इधर तो 1 सेकेंड है, इधर भी कितना है? 1 सेकेंड, और जब टाइम आपके पास सेम है तो जाहिर सी बात है तो ये इक्वेशन यूज होगा, है ना, सेम टाइम। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि सेम टाइम के लिए तो आपको स्पीड चाहिए था ना, स्पीड चाहिए था ना, और स्पीड है नहीं आपके पास। जब आपके पास स्पीड नहीं होगा तो फिर आप तो ये यूज नहीं कर सकते, फिर आपको एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा जहां पर आपके पास स्पीड, जहां पर आपके पास डिस्टेंस भी हो, जहां आपके पास टाइम भी हो। समझे? बेशक मेरा टाइम सेम है लेकिन मुझे इस सेम टाइम अभी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि सेम टाइम तभी मेरे पास जरूरी है जब मेरे पास वेलोसिटीज या स्पीड मौजूद हो। समझ रहे बात? इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आपके पास ये वाला इक्वेशन यूज हो। इक्वेशन क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया इसको दोबारा सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं। यानी जो बात मैंने शुरू में जिस पर बड़ा जोर देता रहा था कि सेम टाइम होगा, सेम टाइम होगा, तो आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना, उस अपनी ही बात से मैं मुकर रहा हूँ। और इसकी एक खास वजह है कि सेम टाइम तभी ये फार्मूला यूज होगा जब आपके पास स्पीड दिए गए हो ना, लेकिन जब स्पीड ही ना दिए गए तो फिर हम टाइम का क्या करेंगे? देखो इस फार्मूले में हमें स्पीड नहीं दिया गया, फिर मैं एवरेज स्पीड का वो जनरल फार्मूला यूज करूंगा। समझ रहे बात? अब आप बाकी तो आप आसान काम है, बस प्लस माइनस वाले काम, सिर्फ ये डिसाइड करना बड़ा जरूरी है। पहले डायग्राम अंडरस्टैंड करें, उससे फिर कौन सा फार्मूला कब यूज होगा ये डिसाइड करना सबसे लाजमी बात है। देखिए S1, देखिए मैं क्या कहूंगा, इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा? S1, तो इसका जो टाइम होगा वो क्या होगा? T1। समझ रहे? और ये जो डिस्टेंस ये S2 होगा, वो इसका टाइम क्या होगा? इसका टाइम क्या होगा? T2 होगा। समझ रहे? और अब आप जनरल फार्मूले के अंदर यही सारी चीजें पुट करते हैं। S1 कितना है? 4 मीटर, बीच में क्या लगाएंगे? प्लस S2 कितना है? 3 मीटर डिवाइडेड बाई T1 कितना है? 1 सेकेंड, प्लस लगा T2 कितना है? वो भी 1 सेकेंड, कितना है? 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना बना? 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इज 2, 7 डिवाइडेड बाई 2 इज 3.5। और एवरेज स्पीड है तो स्पीड का यूनिट क्या आया? मीटर पर सेकेंड। हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास स्पीड कितनी है? 3.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक दूसरी चीज हमें निकाली, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो 3.5 इधर भी है, यानी मतलब ये तो कम से कम पता चलिए कि भाई साहब तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2.5 स्पीड की जगह आ रहा है जो यहाँ पर सेम नहीं है। ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत, एक ऑप्शन ए सही या सी में से कोई एक सही हो सकता है, क्योंकि इसमें स्पीड की वैल्यू सेम दी गई। लेकिन ये अभी डिसाइड करना है कि वेलोसिटी कौन सी है इन दोनों, एवरेज वेलोसिटी कौन सी है। आइए एवरेज वेलोसिटी अभी अंडरस्टैंड करते हैं। और एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा? देखिए हम शुरू से एक बात पर बड़ा जोर देते आ रहे हैं, चाहे हमने डिस्टेंस पढ़ा, चाहे डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसके बाद स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, सब कुछ हम हमेशा जितनी भी टेक्निकल चीजें वो डिफिनेशन से ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा मैं डिफिनेशन पे जोर देता हूँ। सही मानों में आप कॉन्सेप्चुअली डिफिनेशन को क्लियर कर दे, उसके बाद जितने भी खतरनाक किस्म के इक्वेशंस है वो उन डिफिनेशन से ही उठ के आ जाएगा। आइए जरा समझते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है। आपकी जगह अगर मैं होता
क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी एवरेज स्पीड और फिर वेलोसिटी। देखो एवरेज स्पीड के लिए मैं एवरेज स्पीड की डेफिनेशन की तरफ गया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए फिर एवरेज वेलोसिटी के डेफिनेशन की तरफ जाऊंगा। और एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था? एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन था टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। समझ गए बात? अब मैं यहाँ पर चाहूँगा कि डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई स्टार्ट कहाँ से लिया गया? स्टार्ट इधर से लिया गया है ना, इधर से लिया गया और फिर यहाँ तक पहुँचा। समझ रहे? ये जो आपके पास आया यही तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आया है, यही तो चेंज इन टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आया है। और बस आपको ये वाला ये एरो आपको निकालना है। इससे ये एरो आप कैसे निकालें? ये वाला डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालते हैं? मैं पहले इसकी डिफिनेशन लिख देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो टाइम में इशू नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निकालने में इशू आ रहा है। अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालूंगा? इस बेस की मदद से और इस परपेंडिकुलर की मदद से। यानी आप कुछ याद आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम? आप क्या चाहें? ये हाइपोटेन्यूज मालूम करना होता था ना हमें, बार बार ये चीज़ हमें पड़ी थी। हाई ब्लड प्रेशर, तो हम किसका स्केल लेंगे? ये नीचे डिस्टेंस क्या आ रहा है? 4, तो 4 के ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर आए। इधर डिस्टेंस क्या है? 3 के ऊपर क्या आया? स्क्वायर आए। समझ गए बात? अब आप खुदा के लिए मत कहिएगा कि सर टाइम भी साथ लिखो, क्योंकि बात इस वक्त डिस्प्लेसमेंट की हो रही है, तो हम इसके डिस्प्लेसमेंट को ही, इसके डिस्टेंस को ही हैंडल करेंगे ना। टाइम को यहाँ पर कोई काम नहीं है। टाइम क्या काम है? टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी। समझ रहे बात? अब टाइम की बारी आएगी तो टाइम में लिखूंगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टाइम कितना था? 1 सेकेंड। तो इधर भी टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना है? 1 + 1। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आया और ये उसका टोटल टाइम आया। समझ गए बात? अब आप क्या करें? इसको सॉल्व आउट करें बस। 4 का स्क्वायर 16 आता है, 3 का स्क्वायर 9 है, 1 + 1 इज 2, 16 + 9 इज 25। 25 का क्या आया? स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट देखें, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है और 5 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आया? 12। 5 को 2 पर डिवाइड करोगे कितना बनता है? 5 को 2 पर डिवाइड करो तो 2.5 और स्पीड का या वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो मुझे अब ये डिसाइड करना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे पास नीचे वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये एवरेज स्पीड थी और ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल एमकेट में इससे ज़्यादा मुश्किल आज तक नहीं आया हुआ। इसी के साथ मैं इख्तिताम पजीर करता हूँ अपनी लेक्चर को। इन